खराब मौसम से बंगाल के ताहिरपुर में नहीं उतर सका पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर। कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटे जनता को पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। पीएम मोदी का मिशन बंगाल। पीएम मोदी ने बंगाल को दी सौगात। ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा बंगाल में महाजंगल राज है। कट कमीशन में लगी रहती है टीएमसी सरकार। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बॉर्डर पर अलर्ट है। पूर्वी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा करके सुरक्षा का जायजा लिया है। यूपी के वाराणसी में बांग्लादेश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंककर लोगों ने विरोध जताया। अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार को लेकर नाराजगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी। दिल्ली के आईटीओ और अक्षरधाम में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर से भी कम है। दिल्ली एनसीआर पर दोहरी मार। प्रदूषण और घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। कोहरे के साथ साथ पॉल्यूशन की मोटी चादर से ढका हुआ है आसमान। दिल्ली में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी में कोहरे की वजह से बेहद कम हो गई है विजिबिलिटी। आईएमडी ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा गाड़ियों का काटा चालान। प्रदूषण विरोधी अभियान का असर दिखाई दिया। नियमों का उल्लंघन करने पर एक्शन हो रहा है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। कोडीन कप सिर्फ केस में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा मेरे साथ तस्वीरों में खड़े होने वाला अगर माफिया तो सीएम के साथ भी कई लोग हैं। कोडीन भैया, कालीन भैया, सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। हैदराबाद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। संसद में पास किए गए वीबीजी रामजी बिल 2025 के खिलाफ यह गुस्सा है। हिजाब विवाद ने पकड़ा तूल। नौकरी ज्वाइन करेंगे डॉक्टर नुसरत परवीन। पटना के पास एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ज्वाइनिंग संभव है। बिहार में महिला डॉक्टर के हिजाब हटाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नौकरी के साथ सरकारी आवास का दिया है ऑफर। मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने का मामला। नीतीश कुमार के विरोध में सीपीआई एमएल की महिला नेताओं का प्रदर्शन। कहा अगर नीतीश कुमार ने माफी नहीं मांगी तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। आज से 21 दिसंबर तक तेलंगाना और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। रामोजी फिल्म सिटी में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांगड़ा दौरा रद्द हो गया है। एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पुदुचेरी दौरा। नितिन नबीन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। 2 दिन के दौरे पर हैं नितिन नबीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा। केजीएमयू के 21वें कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे। 81 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। गोवा अग्निकांड में एक्शन तेज हो गया है। यूके के नागरिक सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की प्रक्रिया तेज हो गई है। नाइट क्लब के आरोपियों में से एक है सुरेंद्र खोसला। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी ने कसा शिकंजा। लखनऊ, उन्नाव, दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी। 4 लग्जरी गाड़ियां सीज। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में यह कार्रवाई हुई है। तमिलनाडु के चेन्नई में बीएसएनएल ऑफिस में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कुएं में गिरा तेंदुआ। गांव वालों ने वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में खानपोरा इलाके में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा इलाका धुएं से भर गया। भूस्खलन की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लोगों में दहशत का माहौल है। एमपी के जबलपुर में नमाज के दौरान हंगामा हुआ। जुमे की नमाज में आपस में भिड़े नमाजी प्रशासन को मस्जिद सील करवानी पड़ी। दूसरे मौलाना के नमाज पढ़वाने पर यह हंगामा शुरू हुआ।
जम्मू कश्मीर के रामबन में ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान। नियमों का उल्लंघन करने पर 71 गाड़ियां जब्त की गई हैं। 8,78,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तेंदुए की दहशत बढ़ी हुई है। राजापुर शहर में एक बार फिर तेंदुए की खुलेआम आवाजाही देखने के लिए मिली। तेंदुए ने सो रहे कुत्ते को निशाना बनाया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड घटना। यूपी के झांसी में कटीले तारों में फंसा लकड़बग्घा। दहशत में आ गए गांव वाले। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सूझबूझ दिखाकर लकड़बग्घे का रेस्क्यू किया। नई पार्टी के गठन पर बोले टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। कहा, देखेंगे कितने लोग इकट्ठा होते हैं और मेरी पार्टी में शामिल होते हैं। 22 दिसंबर को हुमायूं ने पार्टी बनाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद लिखे टी शर्ट की हो रही है बिक्री। 150 रुपए में बेची जा रही है आई लव बाबरी मस्जिद वाली टी शर्ट। कुछ पर लिखा हुआ है हुमायूं कबीर का नाम। कोडीन कफ सिरप मामले में सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका। पुलिस को गिरफ्तार करने की छूट मिली। यूपी के सिद्धार्थनगर में लड़की ने मेडिकल स्टोर में चोरी की। मेडिकल स्टोर के कैश काउंटर से चुराए 5,000 रुपए। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस देने से इनकार करने का आरोप लगा है। हंदवाड़ा में सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पत्थर की खदान का बड़ा हिस्सा धंसने से हड़कंप मचा। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। घने कोहरे के बावजूद खदान धंसने से उठा गुबार। बैटिंग ऐप मामले में सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जब्त की कई बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स की संपत्ति। लिस्ट में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, नेहा शर्मा का भी नाम है और अब तक 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। यूपी के बदायूं में सराफा व्यापारी से बीच बाजार गन पॉइंट पर लूटपाट हुई है। भागते समय 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। झारखंड के साहिबगंज में ट्रेन से जब्त किए गए 1000 कछुए। फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन में तस्करों से ये बरामदगी हुई है। बोरे में भरकर वाराणसी से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे तस्कर।